हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी कि वो सेल्फ प्रिपेयर्ड होते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला गया था? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोला गया था। अब हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर पढ़ा था कि हमें क्या गेन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। जैसा कि हमने रिएक्शन पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शन, हमने CO2 यानी कि CO2 इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या किया था? कार्बन डाइऑक्साइड गेन की थी कहां से? इन्वायरमेंट में से। तो CO2 प्लस और क्या लिया था हमने CO2 के साथ? CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर। उसके बाद हमें मिला क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स और क्या मिला था? ऑक्सीजन। रिलीज करते हैं प्लांट्स क्या? ऑक्सीजन को। तो हमें मिला था कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने बात की थी इससे पहले कि न्यूट्रिएंट हमारे कौन से होते हैं? प्रोटीन हो गया, फैट हो गया या कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अब बात करते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल गए, दूसरी बात आती है कि जो हमारे सिंथेसाइजेस टू फूड अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस तरीके से सिंथेसाइज होंगे, यानी कि प्रिपेयर होंगे, जैसे प्रोटीन हो गया या फिर फैट हो गया। अब प्रोटीन या फैट कहाँ से आता है? जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन से हमें मिलता है। अब नाइट्रोजन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन क्या है? अवेलेबल है, क्योंकि मैनी गैसेज हैं, अवेलेबल है। तो लेकिन जो प्लांट्स होते हैं जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं वो नाइट्रोजन को गेन नहीं कर सकते, उस फॉर्म में वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं नाइट्रोजन को। जैसे प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गई? कार्बोहाइड्रेट्स में। एक न्यूट्रिएंट तो हमें मिल गया। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जब हम लेंगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन से हमें मिलेगा। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करते जिस फॉर्म में वो इन्वायरमेंट में है। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो फिर किस तरीके से प्रोटीन बनता है? नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। अब बात करते हैं कि जो सोइल होती है, सोइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो किसको? नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि सोइल के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो नाइट्रोजन को किसमें कर देते हैं? कन्वर्ट। अब उसके अंदर यूजेबल फॉर्म के अंदर, ताकि प्लांट उसका यूज कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सोइल के अंदर नाइट्रोजन आया कहाँ से? जैसे भी हम प्लांट लगाते हैं या कोई भी क्रॉप लगाते हैं, उसके अंदर क्या होता है? जो हमारे फार्मर्स होते हैं उसके अंदर मैन्योर या फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद डालते हैं। किसकी फॉर्म में? नाइट्रोजन की फॉर्म में, फॉस्फोरस की फॉर्म में। ठीक है, तो सोइल के अंदर क्या चला गया? नाइट्रोजन चले गए। सोइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिसने नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो वाटर के और मिनरल के थ्रू प्लांट को मिल गई। तो नाइट्रोजन प्लांट को मिली, उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस बात आई समझ? उसके बाद अब राइटिंग में कैसे करना है आपको ये कि अदर सिंथेसाइजिंग अदर न्यूट्रिएंट, जो दूसरे न्यूट्रिएंट है वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं? अब जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स तो रेडी कर लिया बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब बात करते हैं किसकी? प्रोटीन की, कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं। प्रोटीन हमें कार्बन डाइऑक्साइड से हमें मिला कार्बोहाइड्रेट्स, अंडरस्टूड, और वाटर से हमें मिली ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसके अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों चीजों का क्या होता है? सम होता है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या था? कार्बन था, ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलके हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिला। कार्बोहाइड्रेट्स के पास क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन तीनों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो हमें किससे मिलेंगे? नाइट्रोजन से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? नाइट्रोजन से। अब ये बात बेसिक्स समझने की है, दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ कि जो नाइट्रोजन है
वो कभी भी जो प्लांट्स होते हैं जैसी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते उस फॉर्म के अंदर। ठीक है, फिर नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिली? जो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, सॉइल बैक्टीरिया, उन्होंने इस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। यूजेबल फॉर्म का मतलब है जिस फॉर्म में प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए था उस फॉर्म में सॉइल के बैक्टीरियाज ने उसको कन्वर्ट कर दिया। अंडरस्टूड? अब बात आती थी कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आया कहाँ से? तो जो फार्मर्स हमारे होते हैं वो मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, यानी कि खाद का यूज करते हैं। किस चीज के लिए? प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। उसके अंदर क्या होता है? उनके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो सोइल और वाटर, जहां रूट्स होते हैं वहां सोइल और वाटर होता है, उसके थ्रू, वाटर के थ्रू, मिनरल्स के थ्रू जो ये नाइट्रोजन है ये प्लांट के अंदर एंटर करती है और वहां से ये कन्वर्ट किसमें हो जाती है? प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें क्या मिला? यहाँ से प्रोटीन्स मिल गए। तो इस तरीके से जो अदर न्यूट्रिएंट्स है वो हमें प्रोवाइड किए गए। यहाँ तक बात हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दूसरे और मोड क्या है न्यूट्रिशन के प्लांट्स के अंदर? देखो, कुछ हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन ह्यूमंस एंड एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि दूसरों पर डिपेंड। लेकिन कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं बना सकते, जिससे वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। कुछ प्लांट भी अपने फूड के लिए दूसरों पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। उनको क्या बोला गया है? other modes of nutrition। ये तो था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब इसके बाद और क्या क्या तरीके हो सकते हैं न्यूट्रिशन के? सम प्लांट्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड नहीं खाते, वो दूसरों का बनाया जो नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास एब्सेंस होती है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल ना होने की वजह से सम प्लांट्स रेडी नहीं कर पाते अपना फूड खुद से। तो कुछ प्लांट भी डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर। तो यहाँ तुम लिखोगे सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर्स। सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। अदर्स फॉर फूड, फूड के लिए। तो वो क्या करते हैं, किस तरीके से अपना फूड लेते हैं? वो दूसरे प्लांट्स से अपना फूड लेंगे ऑब्वियसली। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे एक कुस्कुटा नाम का प्लांट है। कुस्कुटा, कुस्कुटा नाम का प्लांट यानी कि अमर बेल जिसको बोला गया, अमर बेल बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में उसको अमर बेल बोलते हैं। ये दूसरे, आपने देखा भी होगा, येलोइश कलर का होता है, दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ा हुआ मिलता है, मतलब पूरे तरीके से उसको कवर, क्लाइंबिंग करता है। अमर बेल दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ा होता है। उस प्लांट को क्या बोला गया जिसके ऊपर वो चढ़ता है? होस्ट बोला गया। वहीं से ये अपना क्या करता है? न्यूट्रिएंट गेन करता है, वहीं से अपना फूड लेता है। तो जिस प्लांट के ऊपर, यानी कि क्लाइंबिंग, जिस ऑन विच क्लाइंबिंग ट्री, जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा होता है उसको बोला गया है होस्ट। और जो इसको फूड जब मिल जाता है उस प्रिपरेशन को पैरासाइट क्या बोलते हैं? पैरासाइट। जब क्या कर लिया, अमर बेल कुस्कुटा नाम के प्लांट ने अपना फूड होस्ट नाम के पेड़ से क्या किया? गेन किया। तो वो दूसरों पे डिपेंड हुआ, उसको क्या बोला गया? पैरासाइट बोला गया। अंडरस्टूड? अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ईट इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी खाते हैं। अब वो किस तरीके से? सम प्लांट्स ईट insects, some plants
ईट इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट, इट इज अमेजिंग, अमेजिंग ही है क्योंकि प्लांट क्या, हमने तो अब तक सुना था कि इंसेक्ट प्लांट्स को खा जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है, कुछ प्लांट्स भी इंसेक्ट को खा जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं, यानी कि वहीं से अपना फूड गेन करते हैं। अब पिक्चर लाइक एक प्लांट है जो क्या है, मॉडिफिकेशन पार्ट है लीफ का। पिक्चर तुम चैप्टर रीड करोगे उसके अंदर एक फोटो है, उसमें देखना पिक्चर, पिक्चर यानी कि क्या होगा, एक जाल सा बना होता है, जैसे बास्केटबॉल का वो जाल होता है जिसमें बॉल डाली जाती है, उसी तरीके का एक क्या होता है, मॉडिफाइड पोर्शन होता है किसका, लीफ का। तो पिक्चर किसको बोला गया है, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पिक्चर, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है। अब वो किस तरीके से होता है, उसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो उसका माउथ है आगे से वो लिड क्लोज्ड, यानी कि क्या हो सकता है, ढका भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। हमने पढ़ा इस तरीके का एक जाल टाइप का लीफ होता है, मॉडिफाइड पोर्शन लीफ का। उसने ये बोला है जो ये लीड है यानी कि ढक्कन टाइप है, ये क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है, अब जब कोई इंसेक्ट आके इसके ऊपर लैंड करेगा, इस पिक्चर वाले लीफ के ऊपर, तो एकदम से इसका माउथ ओपन हो जाएगा और वो इंसेक्ट इस हेयर्स के अंदर फंस जाएगा, एनलॉगेटेड यानी कि इनके अंदर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो जो ये लीफ है ये इसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। किस तरीके से, डाइजेस्टिव जूस सेक्रिएट होता है इसके अंदर, सेक्रिएशन, इस सॉल्यूशन के थ्रू इस इंसेक्ट को ये लीफ क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। बात आई समझ, सिंपल सी लैंग्वेज है। मॉडिफाइड पोर्शन होता है लीफ का, ठीक है, जिसका माउथ होता है ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। जब इंसेक्ट, इसके अंदर हेयर्स होते हैं, जब इंसेक्ट इसके ऊपर आके लैंड करेगा तो इसका माउथ ओपन हो जाएगा और ये इंसेक्ट इन हेयर्स में फंस जाएगा। फंस गया, वहां फंसने के बाद जो ये लीफ है इसको डाइजेस्ट कर देगा इंसेक्ट को। कैसे कर देगा डाइजेस्ट, उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस सेक्रिएशन होता है जिसके वजह से वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब ये था पॉइंट क्या, जिसके अंदर जब प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को भी खा जाते हैं। इनको क्या बोला, इंसेक्टिवोरस बोला गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन प्लांट्स को क्या बोला गया, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्यों बोला गया, जो प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला गया। ये प्रोसेस आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स, व्हाट इज सैप्रोट्रॉप्स, व्हाट आर सैप्रोट्रॉप्स, क्या होते हैं सैप्रोट्रॉप्स। आप लोगों ने वेजिटेबल मार्केट के अंदर देखा होगा, जो मशरूम होती है, मशरूम पैकेट्स के अंदर बंद आती है। अब वो किस तरीके से तो उगती है और किस तरीके से वो सरवाइव करती है अपने फूड के लिए, अब वो पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। जो मशरूम होती है वो एक शेल्टर टाइप होती है, यानी कि जो रेनी सीजन होता है उसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगी एक शेल्टर टाइप, मान लिया एक ऐसे छतरी सी बनी होती है ऊपर उसकी, ठीक है, मशरूम के। अब वो किस तरीके से सरवाइव करती है अपने फूड के लिए, एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी लेके देखते हैं। यहाँ सैप्रोट्रॉप्स का एग्जांपल लिख लेना तुम, मशरूम, ठीक है। मशरूम कैसे करती है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यानी कि जो एक ब्रेड ले लिया हमने, उसके वो गीला करके थोड़ा सा मॉइस्चर दे दिया विद वाटर। हमने एक ब्रेड का पीस लिया, उसको क्या कर दिया, मॉइस्चर कर दिया विद वाटर, फिर उसको हॉट प्लेस एंड वार्म प्लेस पे रख दिया 2 और 3 डेज के लिए।
जब तक वो फ्लपी ना हो जाए। फ्लपी का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या हो गए, बैक्टीरियाज ग्रो कर गए। अब वो बैक्टीरियाज क्या चीज है, वो ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, येलो भी और ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। उन बैक्टीरियाज को क्या बोला गया, फंगी बोला गया। जब ब्रेड क्या हो गए, फ्लपी फॉर्म में आ गए, तो वो क्या हो गए, फंगी लग गई उनके ऊपर। तो वो फंगी जो होती है वो एक डेड क्या होती है, डेड एंड डिकेइंग होता है, जो सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है हर चीज को, जो न्यूट्रिएंट का काम करती है इन प्लांट्स के लिए। तो इनको क्या बोला गया, सैप्रोट्रॉप। जो प्लांट डेड एंड डिकेइंग सॉल्यूशन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको बोला गया सैप्रोट्रॉपिक प्लांट। अंडरस्टूड। अब तुम यहाँ एक्टिविटी देख सकते हो, लेट अस टेक ए ब्रेड, लेट अस टेक ए ब्रेड। फिर तुमने उसको क्या कर दिया, मॉइस्चर दे दिया, मॉइस्चर। फिर हमने उसको वार्म प्लेस पे रखा 2 और 3 डेज, 2 और 3 डेज। उसके अंदर येलो या फिर ब्राउन कलर का फ्लफी बन जाता है, फ्लफी हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं। फ्लफी का मतलब क्या होता है, फूल जाते हैं। तो इसका मतलब उसको क्या बोला गया, फंगी बोला गया। क्या बोला गया, फंगी बोला गया। इस फंगी से हमें मिला डेड एंड डीके। फंगी का मतलब क्या है, वहां पे जो बैक्टीरिया वो डेड, यानी कि जो हमारा ब्रेड था वो किस सिचुएशन में चला गया, डेड सिचुएशन में चला गया। तो उसको बोला गया डेड एंड डीके, डेड एंड डीके, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो प्लांट्स डेड एंड डिकेइंग सॉल्यूशन से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उनको बोला जाएगा सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स। क्या बोला जाएगा उनको, सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स बोला जाएगा। बात आई समझ। सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए जो फंगी होती है, यानी डेड एंड डिकेइंग जो प्रोसेस है, उसके सॉल्यूशन। अब देखो हमारे लिए तो जो ब्रेड है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो वहां पे डेड सेल्स है। जो डेड सेल्स है उनसे जो सॉल्यूशन रेडी होता है, वहां से जो न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उनको बोला गया सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि उस द मोड ऑफ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बाय डेड एंड डिकेइंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। ये थी बात नॉर्मल सी। अब उसके बाद जो पिकल्स यानी कि अचार वगैरह होता है या फिर खाने की और चीजें होती हैं जिनके ऊपर भी फंगी लग जाती है, आमतौर पे घरों में आप लोगों ने देखा होगा। अब बात आती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के अंदर जो आपके शूज हैं इनके अंदर भी फंगी लग जाती है। फंगी क्या होती है, फंगस यानी कि पोर्स, जहाँ जो जन्म लेते हैं कहाँ पे, एयर वाले, जहाँ पे एयर वहां पे उनको मिलती है, तो वहां क्या होगा, वो फंगल बन जाएंगे पोर्स के थ्रू और ग्रो करेंगे बैक्टीरियाज। अंडरस्टूड। अब उसके बाद बारी आती है सिम्बायोटिक। क्या होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सैप्रोट्रॉपिक समझ आ गया, जो डेड एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय डेड एंड डिकेइंग सॉल्यूशन क्या बोला जाएगा, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है symbiotic relation. What is symbiotic relation? When जब कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपना शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब प्लांट्स आ गए उसके अंदर या कोई भी चीजें हैं, जो प्लांट्स अपना शेल्टर एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, उनको बोला गया सिम्बायोटिक रिलेशन। तो यहां तुम लिख सकते हो शेयर, क्या क्या शेयर करते हैं, शेल्टर, शेल्टर और क्या, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड न्यूट्रिएंट्स। जब ये चीजें शेयर करते हैं उनको बोला गया सिम्बायोटिक रिलेशन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशन। सम ऑर्गेनिजम्स शेयर शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, दे आर कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन।
एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे फंगस है, फंगस कहाँ जन्म लेता है, फंगस होता है प्लांट्स के रूट में, कहाँ होता है, प्लांट्स के रूट में। तो जो फंगस होते हैं वो इनको अपना शेल्टर देते हैं, और जो रूट्स होते हैं वो इसको वाटर एंड मिनरल्स देते हैं, जिससे ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। अंडरस्टूड। और फिर इसके अंदर एक आते हैं एल्गे, एल्गे के साथ भी ऐसे ही करते हैं, जो फंगस है वो इसको अपना शेल्टर देते हैं, और ये क्या करते हैं, अपना जो एल्गे होता है उसके पास अपना क्लोरोफिल होता है। अब जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है, तो जो एल्गे होते हैं वो अपना इसको क्या दे देते हैं, फूड दे देते हैं। जो फंगस है वो किसके साथ, प्लांट्स के रूट्स के साथ काम करता है। फंगस प्लांट्स के रूट्स से वाटर एंड मिनरल्स ले लेगा और इसको अपना शेल्टर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका रिलेशन बन गया। अब जो एल्गे होते हैं, एक और सुना होगा तुमने लाइकेन्स, जो लाइकेन्स होंगे वो भी एल्गे के साथ काम करेंगे। जो लाइकेन्स होते हैं वो किसके साथ अपना शेयर करेंगे, एल्गे के साथ। एल्गे से क्या लेंगे, फूड लेंगे, और लाइकेन्स इनको क्या देंगे, शेल्टर देंगे। तो यहां से भी क्या होगा, ये सिम्बायोटिक रिलेशन। जब दो कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपना शेल्टर, अपना वाटर एंड न्यूट्रिएंट शेयर करके अपनी लाइफ प्रोसेस चलाते हैं, उनको बोला गया सिम्बायोटिक रिलेशंस। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है इसके अंदर, वो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑन द सॉइल। जो सॉइल होती है, मिट्टी, उसको रिप्लेसमेंट कैसे मिलता है। रिप्लेसमेंट टू द सॉइल। सॉइल को रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल हमारी होती है वो प्रॉपर, उसके पास न्यूट्रिएंट कैसे होते हैं, यानी कि सॉइल के पास कहाँ से सारी चीजें आती है कि वो रो प्लांट्स को दे देता है। देखो खेतों के अंदर जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्लांट्स को गुड वेल एंड गुड ग्रो कराने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो यहाँ जो फार्मर्स हैं वो प्लांट्स के लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या क्या ऐड होता है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अब जो नाइट्रोजन है वो न्यूट्रिशन के लिए क्या है, प्रोटीन में कन्वर्जन का काम करता है। नाइट्रोजन से क्या कन्वर्जन होता है, प्रोटीन। जब फार्मर्स अपने प्लांट्स के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उनमें नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन को क्या कर देती है, जो हमारी यूजेबल फॉर्म है प्लांट के लिए, उसमें कन्वर्ट कर देती है। जो प्लांट को क्या करती है, नाइट्रोजन से प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब बात करते हैं कि जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, यानी कि जब प्लांट ही नहीं रहते हैं, हार्वेस्टिंग यानी कि जब प्लांट्स की कटाई, जो क्रॉप्स की कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो सोइल के पास जो रिप्लेसमेंट है वो कहाँ से आया, क्योंकि उसमें तो हमने मैन्योर भी नहीं डाला, फर्टिलाइजर भी नहीं डाला, तो वहां पे जो रिजोबियम नाम के बैक्टीरिया ने क्या किया, जो नाइट्रोजन है उसको ऐसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से सॉइल को क्या मिला, नरिशमेंट मिला। नरिशमेंट यानी कि उसको कंप्लीटली न्यूट्रिएंट्स मिल गए। शुरू में हमने पढ़ा कि जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं सॉइल के अंदर, यानी कि प्लांट्स में डालते हैं, तो सॉइल के पास ऑब्वियसली उसका सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन जब हार्वेस्ट यानी कि प्लांट्स को काट दिया जाता है, उस टाइम पे किस तरीके से सॉइल को नाइट्रोजन में प्रोटीन, अब वहां पे रिजोबियम, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में अराइज होता है, रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को जैसी फॉर्म प्रोवाइड करा देता है, क्या, नाइट्रोजन को उस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे लिए प्लांट्स के लिए क्या होता है, यूजेबल होता है। अंडरस्टूड। तो यहां से सॉइल को क्या मिला, नरिशमेंट मिला, यानी कि रिप्लेसमेंट मिला। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि क्या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं,
क्या हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स जो खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ फूड प्रिपेयर। हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, यानी कि प्लांट्स पे, इनडायरेक्टली किस पे? प्लांट्स पे। अब ऑटोट्रॉफ्स के अंदर भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे हमने अमरबेल का एग्जांपल पढ़ा, या फिर जैसे फंगी हो गई। फंगी कहाँ पे? जहाँ पे डेड होता है, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग सॉल्यूशन से मिलता है। Understood? Your chapter is completed. Thank you. I'll see you again.